दोस्तों, जब कभी भी जिंदगी में हम निराशा का सामना करते हैं, हम सभी कितनी बार दुखी मन से भगवान बुद्ध को याद करते हैं और भगवान बुद्ध को महसूस करते ही हमें परम शांति का अनुभव होने लगता है। उनके उपदेशों को सुनकर हम तुरंत सकारात्मकता से भरे महसूस करते हैं। पर क्या हम बुद्ध के विचारों को उतनी ही सक्रियता से अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं? ये प्रश्न हम सभी के सामने एक और प्रश्न भी पैदा करता है। हम बुद्ध की शरण में क्यों जाना चाहते हैं? पहले प्रश्न के लिए भले ही हमारे उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, मगर दूसरे प्रश्न का उत्तर सदैव एक ही निकल कर आता है, वो है शांति, यानी हमारे मन का सुख। हम भगवान बुद्ध की शरण में जाकर इसी सुख की कामना करते हैं। मगर सुख है क्या? हमें किस प्रकार के सुख चाहिए? क्या ये हमारे मन में पूर्णतः स्पष्ट है? कभी कभी सुख का मतलब हम तृप्ति यानी सैटिस्फैक्शन को समझते हैं, कभी सफलता को और कभी मोक्ष को। कुल मिलाकर हम जिस एक चेंज की इच्छा के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, कई बार हमें उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ 28 साल के करण के साथ, जो एक मेहनती होने की साथ साथ होनहार लड़का भी था। मगर उसे इस चीज का ज्ञात नहीं था कि उसके जीवन का असल में उद्देश्य क्या होना चाहिए, किन चीजों से उसे सुख का अनुभव हो सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं असल सुख के बारे में, जिसे करण की कहानी द्वारा समझा जा सकता है। करण, जो भगवान बुद्ध में इतनी आस्था और विश्वास रखता था, जब भी वह किसी दुविधा वाली स्थिति में अपने आप को पाता तो मन ही मन भगवान बुद्ध को याद कर और बुद्ध को सामने खड़ा महसूस कर उनसे बातें किया करता था। करण अपने काम से काम रखने वाला एक ऐसा लड़का था जिसने कॉलेज के दिनों में ही यह तय कर चुका था कि उसे मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पैकेज पर जॉब करनी है, खूब रुपया कमाना है और इसी से वो ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हुए सुकून से रह सकता है। उसके हिसाब से एक कामयाब जिंदगी जीना ही किसी भी मनुष्य के लिए असली सुख हो सकता है। भगवान बुद्ध का ये उपदेश हमेशा उसके दिमाग में रहता था। हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए, मगर भूत या भविष्य की चिंता किए बगैर उपदेश प्राप्ति के लिए इस यात्रा में आने वाले हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। तो हमारे जीवन में उद्देश्य प्राप्ति की ये प्रक्रिया हमें निश्चित ही सुख का अनुभव करवाएगी। करण में इसी बात को अमल में लाकर अपना हर पल खुशी खुशी इस प्रयास में लगा दिया। परिणाम भी उसके मन मुताबिक निकला। कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन में ही उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी से बढ़िया सा ऑफर मिल गया। करण बहुत खुश था। उसने अपना लक्ष्य को हासिल जो कर लिया था, मगर जब उसने अपना जॉब स्टार्ट किया तो कुछ ही दिनों में उसका मन और शरीर थकने लगा और मन ही मन कहने लगा, मैं इस जॉब को पाने के लिए सालों तक मेहनत करता रहा था। आज उसी जॉब में वो खुशी, वो शांति नहीं मिल रही थी जो असल में वो पाना चाहता था। अब ना तो उसे काम करने में ही ज्यादा मजा आ रहा था और ना ही अब उसके मन में आगे के जीवन को लेकर ना कोई इच्छा, ना कोई महत्वाकांक्षा ही बची थी। कुल मिलाकर उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि अब वो सपने देखना ही भूल गया है। आखिर उसे जो चाहिए था वो तो उससे मिल ही गया था, और फिर सपने देखने की इच्छाएं पालने की कोई वजह तो नहीं थी। तो क्या यही करण के लिए सुख था? इच्छाओं का खत्म हो जाना, मन का विषम हो जाना? सही मायनों में इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? फिर करण खुश क्यों नहीं था? आप सबके मन में जिस तरह से यह प्रश्न उठ रहा है, करण के मन में भी बार बार यह सवाल आने लगा। जब उसे कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो उसने भगवान बुद्ध को याद करते हुए मन ही मन पूछा, क्या मैंने उद्देश्य प्राप्ति में कोई गलती कर दी? मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूं और ना ही मुझे मेरे पास्ट यानी भूत को लेकर कोई पछतावा है। फिर भी मैं अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहा, अपनी लाइफ को वैसे एंजॉय नहीं कर पा रहा जैसा मैंने सोचा था। सफलता को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत किया, आज उससे पाकर मेरा मन अशांत क्यों है भगवान? क्या अपनी मनचाही सफलता को पालना सुख नहीं? भगवान बुद्ध ने करण के प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया जिसने करण की बेचैनी को तुरंत दूर कर दिया। उस उत्तर को जानने के बाद हम में से भी कई लोगों के मन में आ रही शंकाओं का समाधान हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सुख का संबंध तो अंतर मन से है। जब तक हमारा मन सुख का अनुभव न करे, तब तक कोई भौतिक साधन हमारे लिए सुख नहीं जुटा सकते। जो सुख हम इस बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वो हमें कभी भी भौतिक साधनों के जरिए नहीं मिल सकता। तुम्हें सच में सुख चाहिए तो मन का सुख तलाशो। करण ने पूछा, तो क्या अपने उद्देश्य को पालना सुख नहीं है? बुद्ध बोले, तुम्हारा उद्देश्य है, यदि तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ समाज कल्याण में भी सहायक है,
तो अवश्य ही वो तुम्हें सुख प्रदान करेगा। मन को शांत रखते हुए अपने कार्यों को प्रेम पूर्वक करो, जिसे पाने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत की। अब उससे आनंद प्राप्त करने का समय है। व्यर्थ चिंतन में मन को ना लगाओ। हमेशा ये बात याद रखो, जो है इसी पल में है, न इससे पहले वाला। कर्ण, जो हम लोगों जैसा ही आधुनिक युग का एक नौजवान था, भगवान बुद्ध की बातों को कहां समझ सकता था भला। कहते हैं ना, बुद्ध के उपदेश सुन लेना आसान है, पर उन्हें समझकर अमल करना मुश्किल है, और स्वयं बुद्ध हो जाना तो नामुमकिन ही है। हम अक्सर उपदेश सुनकर भी उनसे उसी तरह से सीख प्राप्त करते हैं जो हमारे अनुकूल हो। कर्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले दिन से कर्ण ने भगवान बुद्ध की कही बातों को फिर अपने मन में दोहराना शुरू कर दिया। मन के सुख को तलाश करो, और इस बात को गांठ बांध कर वो हर एक काम में अपने मन का सुख ढूंढने लगा। नए दोस्त बनाए, ऑफिस में सभी लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। पहले वो हर समय अपने काम में व्यस्त रहता था, क्योंकि अब उसे ज्यादा शोहरत और ज्यादा दौलत कमाने की चाहत थी। अब वो अपने काम के साथ साथ आसपास के माहौल को भी इंपॉर्टेंस देने लगा था। अब उसका अब केवल बेस्ट एम्प्लॉय बनकर अप्रेजल कमाना नहीं था, बल्कि अब वो सच में अपनी जॉब को, अपने ऑफिस के लोगों को और वहां के माहौल को एंजॉय करने लगा था। इसी बीच उसकी नजर ऑफिस में काम करने वाली उसकी कॉलिग नंदनी पर पड़ी। उसने नंदनी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और नंदनी ने कर्ण के खुश मिजाज व्यवहार को देखकर तुरंत ही उसे अपना दोस्त बना लिया। हंसते हुए लोग भला किसे पसंद नहीं आते। कर्ण को फिर से भगवान बुद्ध की कही हुई बात याद आने लगी, अपने मन के सुख को तलाश करो। कर्ण अब बहुत खुश था। उसे लगने लगा अब तो उसे मन का सुख मिल ही गया। लोग उससे पसंद करते हैं, उसका काम भी अच्छा चल रहा है। अब तो उसे नंदनी जैसी खूबसूरत दोस्त भी मिल गई है। कर्ण को नंदनी के साथ बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के और करीब आने लगे। अब कर्ण नंदनी के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस करने लगा था। उसे लगा उससे नंदनी को प्रपोज कर देना चाहिए। नंदनी से ज्यादा मन का सुख उसे भला कौन दे सकता है। प्रेम से बढ़ा तो कोई सुख नहीं, और ये सोचकर उसने नंदनी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मगर जरूरी तो नहीं कि जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसे ही होता रहे। यह समय था कर्ण के लिए एक और सबक का। कर्ण का प्रपोजल सुनकर नंदनी को थोड़ा अजीब लगा, शायद इसलिए क्योंकि वो कर्ण को एक खुश मिजाज इंसान समझती थी। उसके लिए कर्ण की दोस्ती किसी खास मुकाम तक नहीं पहुंची थी। नंदनी ने कर्ण को सिर्फ एक अच्छे दोस्त का दर्जा दे रखा था। उसने कर्ण के लिए कभी वो सब महसूस नहीं किया था जो कर्ण उसके लिए महसूस करने लगा था। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर कर्ण का दिल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आया कि इस बार उससे क्या गलती हो गई। अब वो अपने उसी सवाल पर आकर खड़ा था कि मन का सुख कैसे प्राप्त किया जाए। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो कैसे उसके प्यार को हासिल किया जाए। नंदनी के मना कर देने के बाद कर्ण नंदनी से कतराने लगा। पहले जो नंदनी उसे अपने स्टाफ में सबसे अच्छी दोस्त लगती थी, अब वो उसी से दूर दूर रहने की कोशिश करने लगा था। कर्ण तनाव में था। नंदनी की ना उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इस तनाव का असर उसके काम पर भी पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में खिन्नता बढ़ने लगी, जिससे वो घर वालों के साथ भी चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगा। सब चीजों से परेशान होकर फिर एक बार उसने अपने इष्ट भगवान बुद्ध को याद किया। ए भगवान, आपके समझाए सभी बातों से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। मैंने बहुत प्रयास किया कि उस सकारात्मकता को अपने भीतर हमेशा बनाए रख सकूं, परंतु चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं हो पाईं और मैं सब कुछ वैसा नहीं रख सका जैसा मैं रखना चाहता था। मैं दुखी हो चुका हूं। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब ना मेरी मनचाही नौकरी मुझे सुकून दे पा रही है, और ना मेरे साथ वाले लोग, मेरे अपने, मेरे घर वाले मुझे खुशी दे पा रहे हैं। मैं बहुत उलझन में हूं। आप भी बताइए मैं क्या करूं। कर्ण की परेशानी देख भगवान बुद्ध फिर मुस्कुराकर कर्ण को समझाने लगे। किस किस से सुख प्राप्ति की उम्मीद करोगे पुत्र? तुम अपने मन में किसी के लिए क्या भाव रखते हो, ये तुम्हारे वश में हो सकता है, परंतु सामने वाला तुम्हारे लिए क्या भाव रखता है, ये तुम्हारे वश में कैसे हो सकता है भला? तुमने नंदनी से प्रेम किया, ये तुम्हारी भावना थी, मगर जरूरी नहीं कि तुम्हारी भावनाओं के बदले तुम्हें भी नंदनी से प्रेम मिले ही। हर कोई अपने भावों को लेकर स्वतंत्र है, फिर तुम्हारा भाव किसी दूसरे के भावों पर निर्भर कैसे हो सकता है? अगर हम सोने के एक टुकड़े को बहुत सारे लोहों के टुकड़ों के बीच में दबा कर रखते हैं, तो क्या वो मात्र इसलिए अपनी चमक खो देगा?
कि आसपास वाले लोहे के टुकड़े उसे देखकर नहीं चमक रहे? नहीं, वो तो चमकता ही है, क्योंकि यही सोने का वास्तविक स्वभाव है। इसी तरह हमें भी अपने मन के भावों पर स्थिर रहना चाहिए। फिर चाहिए सामने वाला हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, हमारा मूल स्वभाव उसके व्यवहार के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। करण बोला, आपकी एक एक बात सत्य है भगवान, मगर उसे अपने व्यवहार में शामिल कैसे करें? यदि सामने वाला हमें गाली देता है, भला बुरा कहता है, तो उससे सुनकर गुस्सा तो आएगा ना। हम पलटकर भले उसे गाली न दे, मगर गुस्सा आने से कैसे रोक सकते हैं? कितनी बार करण की मनुस्थिति जैसी हमारी स्थिति भी होती है, जब हम खुद को दुख नहीं देना चाहते मगर फिर भी किसी अपने के व्यवहार से दुखी हो जाते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध जी बोले, जब तक तुम अपनी खुशियां दूसरों के स्वभाव में, दूसरों के प्रतिक्रियाओं में तलाश करोगे, तब तक तुम्हें दुख मिलना स्वाभाविक है। सामने वाला तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ जब तक तुम उसे ग्रहण न कर लो। किसी के अपशब्द सुनकर तुम्हें क्रोध केवल तब आएगा जब तुमको यह मालूम है कि वो अपशब्द तुम्हारे लिए है। तुमने उन अपशब्दों को सुना, यानी अपने कानों के द्वारा उनको ग्रहण कर लिया। और जब भी कोई नकारात्मक चीज हमारे अंदर जाती है तो हमारे मन में विकार उत्पन्न करती है। यदि तुम इन विकारों से बचना चाहते हो तो ऐसे नकारात्मक भावों को ग्रहण करना बंद कर दो। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, या तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारे विचार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी क्रियाएं ही हो सकती हैं। यही परम सत्य है। इस एक सत्य को समझ लेने मात्र से तुम्हारे मन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। करण बोला, जी भगवान, आपका कहना सत्य है। सबसे पहले मेरे मन में नंदिनी के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। यदि मेरे मन में प्रेम का भाव नहीं आता तो शायद मैं नंदिनी से अपने प्रेम का इजहार भी न करता। तब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह चलता रहता और मैं भी खुश रहता। इस तरह देखा जाए तो विकार मेरे ही मन में उत्पन्न हुआ ना, और उसी के फल स्वरूप मुझे दुख भी मिला। बुद्ध जी बोले, तुम अब तक ना तो विकार का सही अर्थ समझे हो और ना ही प्रेम का। प्रेम तो एक विश्वद्ध भाव है, उसे कभी विकार में शामिल नहीं किया जा सकता। हम किसी भी इंसान से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने भाव व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, परंतु प्रेम इस बात की स्वतंत्रता कभी नहीं देता कि हम जबरदस्ती करके सामने वाले से भी प्रेम हासिल कर सके। तुम्हारे मन में नंदिनी को लेकर भाव आए, वो प्रेम नहीं, आसक्ति यानी अटैचमेंट था। हमें आसक्ति बंधन की तरफ ले जाती है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता की तरफ। आसक्ति हमें निरंतर बार मारती है, बल्कि प्रेम हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर तुम सच में आसक्ति और प्रेम के इस अंतर को समझना चाहते हो तो अपने मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखो। धीरे धीरे भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर तुम्हारी आसक्ति स्वयं ही समाप्त होने लगेगी। तब तुम खुद की खोज कर पाओगे और खुद को पूर्णतः पहचानने के बाद तुम्हारे सारे विकार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। करण बोला, शायद आप सच कह रहे भगवान। मेरे दुख का अभी यही एक उपाय है। मुझे संसार से दूर होकर सिर्फ अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मगर संसार से दूर होने का तरीका तो सिर्फ वैराग्य है। तो क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए? क्या बिना संन्यास के वैराग्य संभव है? बुद्ध जी बोले, संन्यास ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग अवश्य है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि बिना संन्यास लिए तुम खुद को ईश्वर से न जोड़ सको। इस संसार का हर एक प्राणी उसी ईश्वर का अंश है। ऐसा भाव रखते हुए जब तुम खुद को देखोगे तो तुम्हें अपने भीतर भी एक अलौकिक ज्योति का आभास होगा। आसक्ति को खत्म करने के लिए वैराग्य जरूरी है। वैराग्य अपनाओ, मगर विकारों से, संसार से नहीं। जितनी ऊर्जा दूसरों को समझने में, दूसरों को खुश करने में और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगाते हो, उतनी ऊर्जा अपने अंतर में झांकने, अपने आप को समझने और अपने अंश को परम शक्ति से जोड़ने में लगाओगे तो तुम्हारा अभूतपूर्व आनंद से भर उठेगा। एक बार इस परमानंद की अनुभूति होने पर तुम्हारे व्यक्तित्व में जो चमक आएगी, उसे अनुभव करने के बाद तुम किसी और साधन में सुख की तलाश नहीं करोगे, क्योंकि तुम खुद को पहचान कर परम संतोषी जीवन जीने लगोगे। करण ने कहा, आपकी बातें एकदम सही हैं भगवान। मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपने जीवन की संतुष्टि के लिए भौतिक साधनों और दूसरे लोगों में सुख की खोज करता रहा। तब ये नहीं सोचा कि मेरा मन असल में चाहता क्या है। अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ चुका हूं। असली सुख हमारे मन में ही होता है, जो हमें परम संतुष्टि का अनुभव करवाता है। अपने उद्देश्य को पा लेना, करियर में अच्छा मकाम बना लेना, ये किसी से प्रेम हासिल कर लेना,
या फिर भौतिक सुख सुविधा को जुटाकर ऐश और आराम का जीवन जी लेना कभी हमें वो सुख नहीं पहुंचाता जो हमारे मन के परम संतुष्टि के अवस्था में हमें मिलता है। आपके यही ज्ञान की बातों को सुनकर मुझ में अब तक कितनी गलत धारणाएं लेकर सुख की तलाश कर रहा था। असली सुख भौतिक साधनों में नहीं, मन की शांति में है। बस ये एक बार समझने में मुझे इतना समय लग गया। अब मेरा हर प्रयास भौतिक सुख को जुटाने में नहीं, बल्कि अपनी मन की शांति को खोजने के लिए होगा। दोस्तों, करण की तरह हम सब भी कितनी बार अपनी खुशियां, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, अपनी भौतिक सुख सुविधा और अपनी सफलता या असफलता पर छोड़ देते हैं। मगर उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम सभी उस परमात्मा का ही अंश हैं जो सबको आत्मिक सुख प्रदान करता है। इसलिए यदि हम बाहरी तत्वों में सुख को न खोजकर अपने विकारों का त्याग करने के बाद अपने मन की शांति को खोजेंगे तो अवश्य ही हमें परम सुख का अनुभव होगा। यही भगवान बुद्ध के ज्ञान का सार है। उनके उपदेशों को सुन लेने मात्र से हमारा मन परम शांति से भर जाता है। तो फिर सोचिए, यदि उनके उपदेशों को व्यवहार में लाया जाए तब हमें किस परम सुख की प्राप्ति होगी। उम्मीद है करण की कहानी से आप सबने बुद्ध ज्ञान को व्यवहारिक रूप से भी समझा होगा। तब तक आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। क्या इन परेशानियों से लड़ने में बुद्ध ज्ञान आपके लिए सहायक रहा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।